मैं चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था एनसीईआरटी का। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। फिर बी पार्ट में पूछ रहा था क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने देखा था, मैंने वहाँ पे बताया था क्लास में कि अगर दो चार्जेज है, ये चार्ज है बच्चा, ये निगेटिव चार्ज सपोज अभी मैं बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती थी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती थी बच्चा, और निगेटिव क्या होता था, टर्मिनेट होता था, कुछ इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सोर्स चार्ज ले रहा हूँ क्यू नॉट, अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट एक सोर्स चार्ज ले रहा हूँ, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था बच्चा, रेडियली आउटवर्ड होता था। कैसा होता था, रेडियली आउटवर्ड होता था, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता था, रेडियली आउटवर्ड, है ना, ऐसे। अब देखो यहाँ पे मैं एक फील्ड बना रहा हूँ, सपोज एक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ क्यू नॉट, है ना। अब मैं इस फील्ड को बच्चा, जब तक ये फील्ड में नहीं था, यानी कि कहीं यहाँ पे था जहाँ पे फील्ड क्या था बच्चा, इसको जीरो था, जहाँ पे इस पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, उस केस में यहाँ पे क्या था बच्चा, क्यू नॉट उस पॉइंट था। अब मैं सपोज इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इसके प्लस क्यू के पास लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस केस में इस पे जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा, वो कैसे होगा, है ना। या मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ बच्चा निगेटिव चार्ज, क्या ले लूँ मैं, निगेटिव चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज सपोज समझाने के लिए। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेता हूँ, अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई पाथ फॉलो करते हुए आएगा, अट्रैक्ट करते हुए, है ना। वो पाथ फॉलो कौन सा रहेगा, जहाँ बच्चा जहाँ जहाँ ये जिस पाथ पे बच्चा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हुए क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, सपोज ये चार्ज है, ठीक। यहाँ पे इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी था उसमें, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। अब यहाँ से जाएगा जाएगा ऐसे जाएगा, जब यहाँ के इसके रीजन में, इस फील्ड में पहुंचेगा, इसके माइनस क्यू चार्ज के, तो बच्चा ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होकर क्या करेगा, ये किसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगा ऐसे, यानी कि ये उस पाथ को फॉलो करेगा बच्चा जहाँ पे कंटिन्यूअस क्या करेगा, जहाँ पे कंटिन्यूअस क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये कंटिन्यूअस एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बच्चा क्या एक्सपीरियंस करेगा, कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पर, कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि बच्चा अगर ये अट्रैक्ट होगा, इस पे जब अट्रैक्ट होते समय बीच में ये एक कंटिन्यूअस फोर्स अट्रैक्शन के थ्रू बच्चा क्या करेगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ बच्चा क्या हो, सडन ब्रेक हो, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि अगर ये पे क्या हो, सडन ब्रेक हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे सडन ब्रेक हो इस तरीके से, ठीक। इसी फील्ड लाइन का मैं एक्सटेंशन बना रहा हूँ डॉट करके, यहाँ पे गैप है। अब यहाँ पे मैं अगर इस डिस्चार्ज को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, तो आप देख रहे हो अगर यहाँ पे लिया और उसके बाद क्या करेगा, जंप करके तब ये कंटिन्यूस हो रहा होगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट में जो ला रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पे बच्चा इस रीजन में जहाँ पे ये डॉटेड गैप है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। कैसे मैं फोर्स जीरो बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको पता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है, जीरो होता है। अगर क्यू इंटू जीरो कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रहा है। यानी कि इस टेस्ट चार्ज को बच्चा, इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब ये के बीच में ये कंटिन्यूअस फोर्स यहाँ से जो एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको, यहाँ पे कंटिन्यूअस फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या किया होगा, जंप किया होगा, जंप करके तब यहाँ से फोर्स किया होगा, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी कोई भी टेस्ट चार्ज बच्चा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा होगा, तो उस पॉइंट को उसे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके बीच में कहीं पे हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस, कहीं पे नहीं हो रहा है। ऐसा उस फील्ड के अंदर जहां जहां भी जाएगा, यानी कि इस फील्ड को चाहिए टेस्ट चार्ज जहां जहां टहलेगा, इसमें जहां जहां टहलेगा इसको कंटिन्यूअस एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस होता रहेगा
ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे पहुंचा और गैप हो जाए फिर यहाँ से जंप करके, यानी कि अगर ये यहाँ पे गैप है इसका मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज जो मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ ये क्या क्या होगा, जंप करके तब यहाँ पे मोशन कर रहा होगा। तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कि बच्चा कि इसको मैं आंसर कैसे करूंगा, मैं यहाँ लिख के बताया हूँ कि an electrostatic field lines is continuous curve because a charge experience a continuous force when placed in a electrostatic फील्ड। यानी बच्चा जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ट्रेस किया जाता है, जब उसको मूव कराया जाता है तो वो उस पर लगातार एक कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्या एक्सपीरियंस होता है? लगातार एक कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर वो कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे, यानी कहने का मतलब जो फील्ड लाइन से अगर वो यहाँ पे देखो, अगर वो जो फील्ड लाइन से अगर वो गैप में मतलब डॉट है, ब्रेक लाइन में है, मतलब कहीं पे ऐसे इस तरीके से, कहीं पे यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन है, इस केस में पता चल रहा है बच्चा कि यहाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यही मैंने यहाँ लिखा हूँ, द फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये प्रैक्टिकली बच्चा क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर बच्चा अगर ये जंप कर रहा है, यानी जंप इफ द चार्ज जंप, ऐसे लिख लो, अगर चार्ज जंप करेगा बच्चा, इफ चार्ज जंप इन फील्ड, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होता है, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चा, हमने बात को समझाने की कोशिश किया है कि अगर ये फील्ड लाइन से, सपोज यहाँ पे इस वाले से डायग्राम से एक बार समझ लो, जब तक क्लियरिटी के साथ मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये पॉइंट समझ में आना ही चाहिए किसी भी तरीके से। क्यों बच्चा? क्योंकि वन मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ स्टेट चार्ज। सपोज बच्चा ये क्या है, यहाँ पे मैंने दो डाइपोल बनाया हुआ है, एक प्लस क्यू, इसमें से फील्ड मान लो बच्चा यहाँ से क्या हो रहा होगा, यहाँ से प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, इस केस में अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके यहाँ पे फील्ड के अंदर रखूँ, इसमें फील्ड के अंदर रखूँ, तो बच्चा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर अट्रैक्ट होगा तो निगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस बात को फॉलो करते हुए क्या करेगा, इसकी तरफ क्या आएगा, अट्रैक्ट होगा। यानी फोर्स ऑफ जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा बच्चा, जो इस टेस्ट चार्ज पर जो मैंने यहाँ बनाया है क्यू नॉट, जो इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, इस पे जो लाइन्स ऑफ फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा होगा बच्चा, उसमें कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो किस पाथ के थ्रू, जिस पाथ के थ्रू ये इसी पाथ के थ्रू इसको पास पे आके अट्रैक्ट होगा। यानी कि अगर इसको अट्रैक्शन होगा तो इसी पाथ को फॉलो करके इसके पास क्या होगा, अट्रैक्ट होके आएगा। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं यहाँ की तरह डॉटेड लाइन या गैप एक लाइन है, इसका मतलब ये यहाँ जाते जाते क्या किया होगा, जंप कर लिया होगा, जंप करके फिर कंटिन्यूस किया होगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ऐसा होता ही नहीं है कि जंप करके आगे बढ़े। क्यों बच्चा? क्योंकि जब भी फील्ड के अंदर, यानी किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर अगर मोशन ऑफ चार्ज हो रहा है, वो एक कंटिन्यूअस फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस कर रहा होता है। यानी कि हर एक पॉइंट पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस हो रही होती है उसका, सोर्स चार्ज का, जो कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट का स्टेटमेंट, इसीलिए जो भी फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, डॉटेड लाइंस नहीं होता है। अगर डॉटेड लाइन है इसका मतलब वहाँ पे ये पता चल रहा है कि चार्ज वहाँ से क्या किया है, जंप करके फिर आगे बढ़ा हुआ, जो कि पॉसिबल ऐसा नहीं होता है, जो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसको यहीं पे हम समझा दे रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चा कि यहाँ पर अगर दो फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से, एक ये है एक ये, इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा फर्स्ट लाइन, इसको मैं सेकंड लाइन बोल रहा हूँ, मतलब एक ही चार्ज के दो फील्ड लाइंस है यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखो बच्चा, तो आपको एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। जैसे हमने बताया था आपको, अपनी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चा, अगर कोई कर्व लाइन है, अगर कर्व लाइन पे किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ कोई पार्टिकल का मुझे डायरेक्शन पता करना होता है, तो मुझे कैसे निकालते थे कि इसी ए पॉइंट में क्या ड्रा करता था, एक टेंजेंट ड्रा करता था, यहाँ पे बच्चा एक टेंजेंट ऐसे ड्रा करता था, अगर यहाँ निकालना तो एक टेंजेंट ऐसे ड्रा करता। तो एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, by tracing a tangent on the पॉइंट्स, जो ए और बी बच्चा, जहाँ पे बच्चा ए और बी दिख रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करके हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन में इंडिकेट करता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये ग्राफिकली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करूँ, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चा यहाँ पे बोल रहा हूँ पी,
दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, उसका दो डायरेक्शन मिल रहा है, एक तो इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, इफ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इसी का मैं आंसर यहाँ बता रहा हूँ कि बच्चा अगर वो इंटरसेक्ट कर लेते हैं, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग, देन at the point of intersection the electric field has two direction, the electric field has two direction, एक बच्चा इधर दिख रहा है, एक इधर, which is practically not possible, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर at a point then electric field intensity will show two direction at that point, this is not possible, यानी जो बच्चा प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पर एक ही फील्ड लाइन क्या हो, दो दो तीन तीन चार चार डायरेक्शन रखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक ही फील्ड बच्चा, एक फील्ड है तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रखेगा, वो दो डायरेक्शन तीन डायरेक्शन नहीं रखेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर hence two field lines never cross each other, इसीलिए वजह से कोई भी दो फील्ड लाइंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चा लाइंस ऑफ फोर्स कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये चीज समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ कि पहला पॉइंट बच्चा कि क्यों कंटिन्यूअस होता है कर्व, और दूसरा पॉइंट क्यों बच्चा टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर क्यों करते हैं, इसका मैंने डिस्कस किया बच्चे, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। चार्ज के केस में मैंने बताया था कि अगर बच्चा कोई चार्ज पार्टिकल है अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल हो रहा है, तो एक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू अट्रैक्शन होगा बच्चा, एक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू क्या होगा उसका रिपल्सन होगा। उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या करेगा, चार्ज अट्रैक्ट होगा, बाद क्या होगा, चार्ज रिपल होगा। ये चार्ज ऐसे अट्रैक्ट होगा यहाँ से आते हुए, वैसे क्या होगा, रिपल होगा उसी पाथ को फॉलो करके। यानी कि फील्ड के अंदर अगर मैं चार्ज को मोशन कराता हूँ, तो मोशन करते समय बच्चा ये चार्ज जो है कंटिन्यूअस क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं कहीं पे एक्सपीरियंस कर रहा है उसी फील्ड के अंदर, कहीं पे एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं पे नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कि जब भी एक्सपीरियंस करेगा ये कंटिन्यूअस करेगा, इसीलिए जो फील्ड लाइंस होती है कैसे होती है, कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस दिखाई जाती है, डॉटेड लाइन नहीं दिखाई जाती है। ओके, तो मिलते बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।